दोस्तों लगातार आपको हम कई सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, चाहे पॉलीक्रू कहिए, इंग इनसाइट कहिए, सी वोटर्स कहिए, और अभी हाल में आपको हमने पिछले सप्ताह पोल ट्रैकर का एग्जिट पोल बताया था, सर्वे रिपोर्ट बताया था, जिनका सैंपल 5 लाख से अधिक लोगों को मतलब बिहार में पूछा गया कि भाई किसको पसंद करते हैं, लोकप्रिय चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, कई तरह के सवाल उन सर्वे में पूछा गया। लगातार दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो पहले नंबर पर आ रहे हैं। मतलब बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है कि सरकार को बदल देना है। नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार मौका देना है। सभी सर्वे रिपोर्ट करीब करीब 40%, 41%, 43% तक जनता, 47% तक जनता जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़ी है। अब ये जो रिपोर्ट आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो इंटरनल सर्वे भी करवा रही है, बीजेपी के कई सर्वे एजेंसीज हैं जिनसे सर्वे होता है, आईबी भी सर्वे करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस पर सर्वे करती है, तो वो रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए की हालत खराब है। बिहार कोई हरियाणा, महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं है, यहाँ का राजनीति बिल्कुल अलग होता है, एक अलग ढर्रे की राजनीति यहाँ चलती है। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बिहार की जनता इस बार एनडीए गठबंधन के खिलाफ होते जा रही है। सरकार तो एनडीए की है, 20 सालों से सरकार है, बीच के अगर 2-2.5 सालों को हम हटा दें तो तेजस्वी डिप्टी सीएम बने तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की ही सरकार है। लेकिन अचानक ये विरोधाभास जनता के बीच क्यों दिखने लगा? अब दोस्तों इसके पीछे कई कारण हैं। इस वीडियो में आपको हम सभी कारण बताएंगे, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बिहार में काम कर रहा है वो सी वोटर ने तो खोलकर कहा, देशमुख साहब ने कई नेशनल चैनल्स पर, मैंने उनका डिबेट सुना भी, उनका इंटरव्यू भी सुना, उन्होंने खोलकर कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को अब एक उबाऊ चेहरा मानती है, एक ऐसा चेहरा जिस पर वोट अब नहीं गिरने जा रहा है। जो 50-60 साल के लोग हैं जो नीतीश कुमार को बहुत जमाने से देख रहे हैं, वो हो सकता है कि वो नीतीश कुमार को वोट दें, मतलब जो अति पिछड़े समाज में लोग हैं। लेकिन वो तबका जो युवा है, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, जो इंटर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है, जो पीजी कर रहा है और नौकरी की तलाश में है, वो तबका इस वक्त नीतीश कुमार से बहुत खफा है। और इसका 3 जो प्रमुख कारण है, पहला शिक्षा माफिया, दूसरा पेपर लीक और तीसरा सरकारी विभागों में वैकेंसीज नहीं आना। करीब 5 लाख से अधिक रिक्त पड़े पद हैं जिन पर सरकार की कोई बहाली नहीं आती है, आने की संभावना भी नहीं दिखती है। जो अधिकांश शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है, उनका हाल हम देख ही रहे हैं। 3 साल की डिग्री 5 साल 7 सालों में मिल रही है, युवाओं की जवानी बर्बाद हो रही है, उनका ऊर्जा बर्बाद हो रहा है। वो तबका जो है वो बहुत खफा है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक प्रचार प्रसार करती है जंगल राज का, कुछ उदाहरण सेट किया गया है, शिल्पी गौतम हत्याकांड, तो चंपा विश्वास रेप कांड, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो पीढ़ी जिसका जन्म साल 2000 के बाद हुआ है, 2002 में, 2003 में, जो अब 21 साल, 22 साल, 23 साल की पीढ़ी हो रही है, उन्हें इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए बिहार में रोजगार, उन्हें चाहिए बिहार में नौकरी, उन्हें चाहिए बिहार में इन्वेस्टमेंट, उन्हें चाहिए बिहार में प्राइवेट कंपनीज जहां वो अप्लाई कर सके जॉब्स के लिए और जा सके, पलायन उनको ना झेलना पड़े। उस मानक पर ये सरकार पूरी तरह फिसड्डी साबित हो रही है, जो पहला कारण और प्रमुख कारण है। इसका चेहरा दोस्तों यशवंत देशमुख ने भी किया था, खूब खोलकर इस बात को रखा था उन्होंने, जो सी वोटर के मालिक है, सी वोटर एजेंसी जिनका है, इन्होंने सर्वे करवाया। अब जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, आप सवर्ण समाज को गिन लीजिए, वैश्य को गिन लीजिए, वो समाज अब बीजेपी का नेतृत्व चाह रहा है कि एक बार बीजेपी को भी मौका मिले बिहार चलाने के लिए। 5 साल ही मिले, उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार को हटाया जाए और बीजेपी का अपना सीएम बने। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया बिहार में दिख रहा है वो आज भी पिछलग्गू है, वो आज भी पिछलग्गू है। भारतीय जनता पार्टी अपने 11 सालों की उपलब्धि गिनवा रही है। हकीकत है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि यही है कि आज भी वो नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनकर घूम रही है। इस बात से जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं वो बहुत नाराज हैं। सर्वे रिपोर्ट में ये बातें सामने आ रही हैं। अभी रुपौली में जो उपचुनाव हुआ वहाँ क्या हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ रहे थे जो प्रत्याशी, वो हार गए और शंकर सिंह वहाँ पे निर्दलीय जीत गए, क्योंकि सारा सवर्ण तबका जो है उसने खोलकर शंकर सिंह को वोट दे दिया। तो वो तबका जो बीजेपी का कोर वोटर है अब चाह रहा है कि बीजेपी का अपना सीएम हो, वो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सर्वे रिपोर्ट भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दूसरा प्रमुख कारण बन रहा है जिसके चलते
एग्जिट पोल सर्वे रिपोर्ट जो है वो बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी, नहीं आ सकती है, जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं दोस्तों। इसके अलावा बढ़ता अपराध है, बहुत सारे कारण हैं। सरकार के खिलाफ एक भारी एंटी इनकम्बेंसी है, भारी एंटी इनकम्बेंसी। पटना में डबल डेकर रोड मिल गया, इस बात से सहमत हैं, लेकिन उसके अलावा क्या? पटना के युवा को क्या चाहिए? पटना के युवा को चाहिए नाइट लाइफ, पटना के युवा को चाहिए एमएनसी जहाँ वो जॉब कर सके, पटना के युवा को चाहिए अच्छा शहर, जिस तरह दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई जिस तरह से डेवलप टाउन है उस तरह का टाउन चाहिए। उन्हें अभी भी जाति पाति और ये सब समाजवाद और नल जल योजना, इससे बहुत सरोकार अब आज के युवा को रहा नहीं। लेकिन ये बात नीतीश कुमार और सभी बुजुर्ग जो लीडर हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको एक आस लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, और इन सब के बीच दोस्तों हमें थोड़ा चर्चा प्रशांत किशोर का भी करना होगा, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से अधिक लोकप्रिय तो प्रशांत किशोर हो गए हैं बिहार में। अगर नीतीश कुमार को 15% बिहार की जनता पसंद करती है तो प्रशांत किशोर को 17% करती है। ये कारण समझिए, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए दोस्तों, मेरा जो अपना अनुभव है, राजनीति में नेता वही होता है जो कोई एजेंडा सेट करे। उदाहरण के तौर पर आप नरेंद्र मोदी को लीजिए, लालू प्रसाद यादव को भी आप ले सकते हैं। लालू यादव पर चर्चा कर लेते हैं। लालू यादव जब 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 10 मार्च 1990 को, उसके बाद उन्होंने पूरे बिहार के राजनीतिक ध्रुवीकरण को ही बदल दिया, ध्रुव को ही बदल दिया। एक नया उन्होंने पोलराइज किया, वोट बैंक बनाया। उन्होंने उस तबके को पकड़ा जिस तबके की बात आज़ादी के बाद कोई कर ही नहीं रहा था। उन्होंने बैठा को लिया, उन्होंने रजक को लिया, उन्होंने पासी को लिया, उन्होंने पासवान को लिया। उन जातियों का समूह उन्होंने अपने साथ ले लिया जिस जाति पर किसी का नजर ही नहीं था कि ये इतना बड़ा वोट बैंक है। और यही कारण था, उन्होंने मुसलमानों को साथ लिया, एक नया समीकरण उन्होंने बना लिया। और यही कारण था कि 15 साल आराम से लालू प्रसाद यादव, कितना भी उनके ऊपर प्रेशर बना, कोई भी उनके ऊपर केस हुआ, सरकार उनकी चलती रही। लेकिन जब वो समीकरण टूटा, सरकार चली गई। नरेंद्र मोदी का आप उदाहरण लीजिए दोस्तों। इस देश में आज़ादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के लिए ही सारी पार्टियां हाथ पैर मार रही थी। नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया कि हमको नहीं चाहिए मुसलमान का वोट, हमें नहीं चाहिए 17% वोट, हम 83% की राजनीति करेंगे। और उस 83% में मात्र उनके साथ 25 से 30% वोटर ही जुड़ पाए, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए। तो नेता जो होता है वो एजेंडा सेट करता है, वो एक नया समीकरण गढ़ता है। और ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा था ताकि आप समझिए कि प्रशांत किशोर इस वक्त जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, सत्ता में इस बार वो नहीं आने वाले हैं, हो सकता है कि एक आध सीट भी ना जीत पाए, लेकिन एक नए समीकरण को वो बिहार में गढ़ जरूर रहे हैं। और गढ़ इस तरह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की बात करते हैं, जो ये नेता पुत्र नहीं कर पाते हैं, जो बीजेपी के नेता नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर मिथिला में जाएंगे तो मखाना की बात कर रहे हैं। अब बक्सर के लोग को अगर आप मखाना का दिखाने लगेगा सपना, कोई मतलब ही नहीं है उसका। सीमांचल की समस्या अलग है और ससाराम की समस्या अलग है। ससाराम धान का कटोरा कहलाता है रोहतास, और सीमांचल बाढ़ से परेशान है। यहाँ पानी की दिक्कत है और वहाँ अधिक पानी है, ये समस्या है। सबको एक तराजू पर तौलना ही गलत है, और इस बात को प्रशांत किशोर नब्ज पकड़ लिए हैं बिहार की राजनीति में। इस चुनाव में अगर पलायन मुद्दा बना तो उसके पीछे फैक्टर बने प्रशांत किशोर। और देखिए दोस्तों, मैं प्रशांत किशोर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सभी सर्वे रिपोर्ट उनको बता रहे हैं कि वो बहुत लोकप्रिय चेहरा हो चुके हैं, और इसके पीछे कारण वही है, बिहार के नब्ज को वो टटोल रहे हैं। वो जानते हैं कि बिहार के युवा को क्या चाहिए। बिहार के युवा को अब समाजवाद से नहीं लेना देना है। बिहार के युवा को अब वो समय भी नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव जब 90 में आए, उस समय हो सकता है छुआछूत होगा, उस समय हो सकता है निचली जाति के लोग खटिया पर नहीं बैठ पाते होंगे। अब पूरे बिहार आप घूम लीजिए, मैं बिहार का 38 जिला घुमा हूँ, इस तरह का दृश्य मुझे तो कहीं नहीं दिखा है भी नहीं। बाकी शोषण जो है वो सभी जातियों पर है। जो दबंग हैं गांव में वो दबंगई करते ही हैं। वो जरूरी नहीं कि भूमिया राजपूत हो, यादव भी हो सकते हैं, मंडल भी हो सकते हैं, कुशवाहा भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है। तो वो समीकरण गढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं इस खबर में, प्रशांत किशोर के साथ वो तबका जा सकता है जो तबका अभी बीजेपी से नाराज है, जो तबका अभी नीतीश कुमार से नाराज है। नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो भी बीजेपी को पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि बीजेपी के साथ रहना है, नीतीश कुमार ही है, तो वो वोट देता है बीजेपी को। जहां से बीजेपी के प्रत्याशी लड़ते हैं, वो वोट बैंक अगर टूटा और बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अगर टूटा, तो प्रशांत किशोर आज नहीं तो कल
स्थायित्व तो बिहार में पाएंगे। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और इस समीकरण को समझना होगा। बिहार में अब जो डेवलपमेंट की बात करेगा, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, कोई भी हो, अब जो युवा तबका है, जो फर्स्ट टाइम वोटर इस बार होने वाले हैं, जिनका आयु 18-19 साल इस बार हुआ जाकर, वो इन नेताओं के साथ खड़े होने जा रहे हैं। अब राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, उनके समय में राजनीति अलग थी, क्योंकि समाज का ताना बाना अलग था। अब वो समीकरण बदल चुका है। अब गांव में भी किसी अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा भी आईफोन चला रहा है। आईफोन अगर ना सही तो कम से कम एंड्रॉयड जरूर चला रहा है। एंड्रॉयड तो पक्के तौर पर उसके हाथ में आपको मिल जाएगा। वो सारे खबर देख रहा है, वो सारा दुनिया से अपडेट है। अब उसको ये गाना गाना कि 90 के दौर में जंगल राज था, ये था, वो था, उसने देखा ही नहीं है कभी। उसको तो चाहिए भाई बढ़िया सड़क, गांव में एक बढ़िया, उसके पंचायत में एक बढ़िया रेस्टोरेंट खुले। जो साउथ का मॉडल है गांव का, उस तरह का मॉडल अगर बिहार में गांव में लाया जाए, जहाँ बिहार कृषि प्रधान राज्य है और सबसे ज़्यादा यहाँ कृषि ही पिटा है, सबसे ज़्यादा किसान ही यहाँ पिटते हैं, पलायन करते हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब आत्महत्या तो नहीं करते हैं, लेकिन लगभग वैसा ही जीवन वो जी रहे हैं। इस बुनियादी सुविधा को जब तक नहीं मुहैया कराया जाएगा, ये सरकार रिटेन नहीं करने जा रही है। सर्वे रिपोर्ट इसीलिए ऐसा आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को तनाव देगा। कब तक आप हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़िएगा? बिहार में वैसे भी हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलता है। 2015 में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया गया, मुंह के बल गिरी थी भारतीय जनता पार्टी। और इस बार फिर नीतीश कुमार, और देखिए नीतीश कुमार आज के समय में एक लाइबिलिटी बन चुके हैं राजनीति में, वो एसेट नहीं रहे। मतलब वो जिसके साथ जाएंगे, अब खबर आती है कि वो तेजस्वी के साथ जाएंगे, अगर उधर गए तो ये सीधा सीधी राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचाएगा। अभी जैसे बीजेपी के साथ निगेटिव रिपोर्ट आ रहा है, वैसा ही निगेटिव रिपोर्ट आरजेडी के साथ आने लगेगा। और जेडीयू से ही अगर कोई नया चेहरा आ जाए, कोई युवा चेहरा आ जाए, तो शायद गेम बदल सकता है। लेकिन सी वोटर ने जो कहा, देशमुख साहब ने जो कहा कि एक उबाऊ चेहरा नीतीश कुमार बन गए हैं, इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी गौर नहीं करती है, इसे गंभीरता से नहीं लेती है, तो इस तरह के सर्वे रिपोर्ट आएंगे और हो सकता है कि परिणाम भी इसी तरीके का है। तो दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो पर जो कुछ कहना है, हमारे इस एनालिसिस पर, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।